पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू किया था, पाकिस्तान के आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज अचानक जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा की गई और यह बताया गया कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है कि दोनों देश आज शाम 5 बजे से अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी सेनाओं को आदेशित करेंगे और युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपना एक ट्वीट जारी करते हुए यह बताया कि एक लंबे दौर की बातचीत के बाद वो दोनों देशों के सेनाध्यक्षों को यह बात मनवाने में सफल रहे हैं। पूरे भारतीयों का मन दुखी हो गया है क्योंकि भारतीय जानते थे कि अब यह दौर आ गया है कि जब पीयूके हासिल हो सकता है, लाहौर में हमारे देश के सैनिक दिवाली मना सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं और कराची और इस्लामाबाद में हमारे भारत का झंडा फहराया जा सकता है। यूं तो भारत कभी भी युद्ध का हिमायती नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की कायराना हरकतें बढ़ती जा रही थी, पाकिस्तान की सेना भी अपने देश के आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत को जिस तरीके से टारगेट कर रही थी, भारत के पास इस वक्त निश्चित रूप से समय था कि अब भारत रिटेलिएट करते हुए आगे बढ़ रहा था। भारत की सेनाएं प्रचंड रूप में शिव तांडव करते हुए पाकिस्तान के ऊपर टारगेट कर रही थी। आज जब पाकिस्तान ने इंडियन सिविलियंस को टारगेट किया, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य इलाकों को भी टारगेट किया, तब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारियां बढ़ती गईं। भारत ने मजबूर होकर जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के लाहौर में एक बड़ा धमाका किया, पाकिस्तान को चौंका दिया, पाकिस्तान के तमाम सेना के कैंपों को तबाह कर दिया, आतंकवादियों के खानदानियों को निपटा डाला, पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी मसूद अजहर को भी निपटा डाला। तब उसके बाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपना युद्ध रोकना पड़ा। भारत ने वैसे भी सिविलियंस और सेना के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बीच में इंटरप्ट करने के बाद युद्ध को रोका गया, भारतीयों का मन दुखी है क्योंकि पीयूके लेने का एक बड़ा मौका था। उधर बलूचिस्तान भी हमारे साथ खड़ा था। बलूचिस्तान ने लगातार पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रखा था। ऐसी क्या मजबूरी थी? नरेंद्र मोदी को एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि भारतीय मीडिया लगातार इस बात की कवायद में जुटी हुई है कि वह इस बात से भारतीयों को समझा पाए कि युद्ध विराम देश हित में ही डिक्लेयर किया गया है। लेकिन आज चाहे अनचाहे लोग हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, जो शक्ति और पराक्रम के नाम से जानी जाती थी, जो साक्षात रणचंडी के रूप में सन 1971 में जिनके फैसले को आज याद किया जा रहा है और पूरा देश उस वीर महिला को याद करके आज नरेंद्र मोदी से तुलना कर रहा है। 1971 में जिस समय अमेरिका ने अपने 7वां जहाजी बेड़ा पाकिस्तान के पक्ष में भारत के खिलाफ उतार दिया था, वो भी भारत को रोक नहीं पाया था और बांग्लादेश का अलग निर्माण हुआ था। पाकिस्तान टूटा था और पाकिस्तान के टूटने पर पाकिस्तान कमजोर हुआ था क्योंकि पाकिस्तान कायर है, वो प्रॉक्सी वार करता है, कभी भी छिप करके वो वार करेगा। और आज तो भारत में कंप्लीट रूप से राजनीतिक स्थिरता है, किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। भारत का पक्ष हो, विपक्ष हो, उद्योगपति हो, नेता हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भारत सरकार के साथ इस वक्त वो खड़ा था। तन मन धन से लोग खड़े हुए थे। आज हरियाणा में ओपन भर्ती जिस तरीके से सरकार की हो रही थी, लोग सेनाओं में जाकर भारत की तरफ से युद्ध करने के लिए उतावले थे, उत्साहित थे। भारत पूरे जोश और होश के साथ युद्ध लड़ रहा था। आखिर ये क्यों युद्ध रोका गया? क्या पाकिस्तान इस बात से मान जाएगा? क्या पाकिस्तान अब कोई प्रॉक्सी वार नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी अब छिपकर हमला नहीं करेंगे? निश्चित रूप से वो अपनी कायराना हरकतें करेंगे और भारत को एक बार फिर से मजबूर होकर के पाकिस्तानी टेररिज्म पर अटैक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी सेनाएं पाकिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करने के लिए सेल के रूप में खड़ी मिलेंगी और फिर आप टारगेट करेंगे। लेकिन हमारे देश के उन वीर शहीदों का क्या, जिन्होंने अपनी वीर गति प्राप्त कराई इस देश के लिए, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनकी शहादत को जरूर आज धक्का लगा है। आज शायद वो भी सोच रहे होंगे कि यह युद्ध विराम गलत समय पर डिक्लेयर किया गया, शायद सरकार ने इसको उचित समझा होगा। हम इसी उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ यह उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान कभी भी युद्ध विराम को नहीं तोड़ेगा और हमारे देश के लोगों को पाकिस्तानी आतंकवाद की भेंट नहीं चढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।